साउंड टेक 7 एक्शन। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। तो यार आज हम लोग बात करेंगे मोदी जी के बारे में, सीबीआई के बारे में और एसएसआर केस के बारे में। तो भाई मोदी जी आते हैं और सीबीआई के बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि भाई सीबीआई के ऊपर लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा है। मुझे बस इतना बोलना है कि भाई पर्सनली मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी भाई, तो आपको पता क्या हुआ था? पुलिस ने आते ही स्टार्टिंग से झूठ बोला कि भाई अपने आप को मारा है, खुदकुशी करी है, जबकि इस बात को प्रूव करने के लिए उनके पास कोई भी फैक्ट्स थे ही नहीं। पर वो तो भाई लोगों का प्यार था, लोगों का एक कहते हैं ना अफेक्शन था एसएसआर के लिए। उन्होंने खुद से ही इन्वेस्टिगेशन करी सोशल मीडिया पे और उन्होंने काफी चीजें बाहर निकाल दी कि भाई ये खुदकुशी नहीं है, ये मर्डर है। अब भाई अर्नब गोस्वामी ने पहली बार जिंदगी में कोई अच्छा काम करा था। थैंक्स। वो था भाई एसएसआर केस में अपनी आवाज उठाना। उन्होंने भाई कहते ना उनके दोस्तों से क्वेश्चनिंग करी, जिस तरीके से क्वेश्चनिंग सीबीआई को करनी चाहिए थी, पुलिस को करनी चाहिए थी, वो अर्नब गोस्वामी ने करी। No, you're not running away from my program. Give him back the phone. Viewers, he's running away. Viewers, Siddharth does not want to answer the questions. He does not want to answer the questions. This is extremely suspicious. Can we put the phone back in his ear? Here is a person, सब कुछ जानते हुए भी अनजान होकर इंटरव्यू उन्होंने बंद कर दी. And this man has gone to Hyderabad. I am asking him some very straightforward questions. He should take the questions. और उन्होंने काफी हद तक चीजें और बाहर निकाल दी। और भाई जैसी जैसी चीजें बाहर आ रही थी ना, लोगों को समझ आ गया था कि भाई ये मर्डर ही है 100%। जो उनके मैनेजर की डेथ हुई थी, बल्कि जो मुंबई के एक्स सीएम थे, वो तक आके कह रहे थे कि भाई हाँ उनका मर्डर हुआ है। सुशांत की आत्महत्या नहीं है, तीशा की आत्महत्या नहीं है, दोनों मर्डर है। जो उनका फ्लैटमेट था उसने तक बहुत सारी बातें बोली थी। आप मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। क्या 13 तारीख को लोग आए थे? जो भी हमारे घर पे आए थे ना, मैंने उनके बता दिया। इतनी सारी बातें बाहर आई थी भाई, अब तो मुझे याद भी नहीं है। जो पोस्टमार्टम हुआ था, वहां का जो स्टाफ था, वो तक कह रहे थे कि भाई हाँ उनके बॉडी पे बहुत चोटों की निशान थी, उनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया था सही से, उसकी वीडियो नहीं बनी थी, जबकि वो बनना बहुत मैंडेटरी होता है। जब उनकी डेथ हुई थी तो उनको पास के हॉस्पिटल में लेके नहीं गए थे, जो कूपर हॉस्पिटल है जहां पर हर डेथ होती है सुसाइड से, वहां लेके चले गए। तो भाई इतने सारे एविडेंसेस थे, जिसमें से आधे एविडेंसेस तो पब्लिक ने ही निकाल दिए थे, बाकी एविडेंसेस जो है अर्नब गोस्वामी ने निकाल दिए थे। तो भाई उसके बाद भी केस सॉल्व कैसे नहीं हुआ? अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई हम सीबीआई पे भरोसा करें? मुझे तो भाई भरोसा नहीं होता सीबीआई पे, बिल्कुल भी नहीं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब भाई उस टाइम जब सीबीआई इस केस पे आई थी, मुझे भाई पर्सनली बहुत उम्मीद थी कि केस सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि भाई सीबीआई है और लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आधी चीजें बाहर ऑलरेडी आ चुकी हैं जो प्रूव कर रही हैं कि मर्डर हुआ है। तो सीबीआई तो भाई ऑब्वियसली वो तो हमसे ज्यादा स्मार्ट है, तो वो तो कुछ ना कुछ प्रूव कर ही लेंगे इस केस में कि मर्डर हुआ है। वीडियो शूटिंग तो बात की बात है, जब फोटो देखा उसी के ऊपर भी बात पकड़ के चलेंगे आप। मतलब अगर तकदीर से आपको देखने को मिलेगा तो आप भी बता सकेंगे भाई ये खुदकुशी नहीं, मर्डर है। बट 2.5 साल होने को आ गए यार, और अभी तक कुछ जवाब ही नहीं आ रहा। हमें पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है। बस थोड़ा दिखाने के लिए दिखा दिया कि भाई सीबीआई जो है उनके छत पे गई है, कोई उनके छत पे आया होगा या उनको छत पे मारा होगा, ये 2-3 न्यूज बाहर आई। उसके बाद एकदम गायब, एकदम साइलेंट। भाई हमारे देश में होता ही यही है। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। मोदी जी इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे कि हमारे देश में आधे से ज्यादा केस जो होते हैं ना, वो छुप के रह जाते हैं, वो नीचे दब के रह जाते हैं। बात तो सही है। चलो भाई हम ये भी मान लेते हैं कि सीबीआई के पास एविडेंस नहीं होगा कि मर्डर हुआ है, बट फिर भी कोई थ्योरी तो होगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। बट वो कुछ भी बाहर नहीं आया, कहते ना मैटर एकदम साइलेंट, एकदम दबा ही दिया। अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है। और भाई मोदी जी का जो खास है अर्नब गोस्वामी, उसने ही इस मैटर पे इतनी आवाज उठाई थी। What was the condition in which you found him, Sandeep, when you went on the 14th of June? What was the condition in which you found Sushant? अर्नब गोस्वामी ने इतने लोगों को अच्छे से इंटरोगेट करा था इस केस में, फिर भी सच्चाई बाहर नहीं आ पाई। आपको पता है भाई अर्नब गोस्वामी ने बहुत चीजें टीवी पे आके बोली थी कि उनको पता है कि कौन इन्वॉल्व है इसमें। अगर अर्नब गोस्वामी को भी चीजें पता थी भाई, तो उनको सीबीआई को जाके ये बात बतानी चाहिए थी ना। I am sorry, Babu. आप लोगों को भी अगर उनकी बात माननी है भाई तो आप मानो, बट मुझे तो कहीं से भरोसा नहीं है भाई, ना मोदी जी पे ना सीबीआई पे। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। साहिल चौधरी जो थे यूट्यूबर, उन्होंने इतनी बातें बाहर निकाल दी थी, तो भाई उनको रख लो सीबीआई में, वही केस सॉल्व कर देंगे। आपके लोगों से तो सॉल्व हो नहीं रहा, या सॉल्व करना ही नहीं चाहते। सही पकड़े हैं।
तो भाई मोदी जी का बस इतना फंडा है कि जो मन में आता है बोल दो, मीडिया पूरा मेरा है, वो दिखाएगा वही जो मैं चाहता हूं। सीबीआई ने अपने काम से, अपने कौशल से सामान्य जन को एक विश्वास दिया है। मस्त जोक मारा रे। अरे मोदी जी वाह 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 वाह, सीबीआई वाह 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 वाह। अरे क्या वाह 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 वाह, एक केस तो आपसे सॉल्व हुआ नहीं अभी तक, इतने बड़े एक्टर का। मेरा भाई बस ये मानना है कि अगर इतने बड़े एक्टर का केस सॉल्व नहीं हो पाया तो कल को अगर किसी आम जनता के साथ कुछ हो गया और उसमें सीबीआई अपॉइंट हो गई तो भाई उसको इंसाफ कैसे मिलेगा? मैंने जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है। अब भाई ये काम ना मीडिया का होना चाहिए कि वो इन चीजों को क्वेश्चन करे। अब भाई अर्नब गोस्वामी जो उस टाइम एसएसआर केस में इतनी आवाज उठा रहे थे, उनको इस बात पे अपनी आवाज उठानी चाहिए ना। आई एम सॉरी बाबू। अब मोदी जी कह रहे हैं कि भाई सीबीआई बहुत बढ़िया काम करती है, तो आप मोदी जी से एटलीस्ट क्वेश्चन तो कर लो कि मोदी जी सीबीआई ने एसएसआर का केस लिया था, उसका क्या स्टेटस है भाई, ये तो बता दो। अब मोदी जी की तो सुनती होगी ना सीबीआई, ये तो आपको पता ही है, सीबीआई ईडी सब उनकी सुनती है, मतलब उन्हीं की है, सुनती क्या उन्हीं की है। बात तो सही है। अर्नब गोस्वामी भाई आप तो एसएसआर केस के लिए भाई जेल भी गए थे, आपने तो कहते ना सीएम तक को क्वेश्चन कर दिया था, आप उनसे भी नहीं डर रहे थे। सलमान खान हो कोई हो भाई, सबसे कहते ना हीरो बन के बात कर रहे थे आप। अभी आप हीरो इसलिए बन रहे थे क्योंकि आपको सही में सच बाहर निकलवाना था, या आपको पता था कि भाई हीरो बन लो क्योंकि कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पीछे सही आदमी का हाथ लगा हुआ है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो भाई हमारी तो बस एक रिक्वेस्ट है भाई सीबीआई से कि एटलीस्ट आप लोगों को ये तो बता दो कि एसएसआर के साथ हुआ क्या था, एग्जैक्टली क्या हुआ था। एंड प्लीज भाई ये मत आके बोलना कि उन्होंने खुदकुशी करी थी। मतलब अगर आप ये आके बोलोगे ना सीबीआई, तो जो 10% लोग आप पे भरोसा करते हैं ना वो भी नहीं करेंगे। गजब बेइज्जती है। और उल्टा आप पे हंसेंगे कि भाई क्या बोल रहे हो, मतलब कुछ तो लॉजिकल बात करो। तो उनके साथ क्या हुआ था, उनको किसने मारा था, क्यों मारा था। चलो आप ये मत बताओ किसने मारा था, बट एटलीस्ट ये तो बता दो क्यों मारा था, कैसे मारा था और हुआ क्या था एग्जैक्टली उस रात को। Not necessary. I have to talk about the in 2007 everything. What you want to talk? तो भाई लोग जानना चाहते हैं कि क्यों मारा था एसएसआर को, हुआ क्या था उनके साथ। क्योंकि भाई जो आदमी इतना पॉजिटिव था, जिस आदमी ने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव करा था और जिसके अंदर इतना विजडम था, मतलब उनकी आप बातें सुनोगे ना तो यार वो एक बहुत जेन्युइन प्योर सोल थे। तभी लोगों ने उनके लिए आवाज उठाई क्योंकि लोग उनसे दिल से कनेक्टेड थे। Back in 2006, I was a background dancer performing in IIFA. And in 2013, when I made my debut, they were kind enough to allow me again to perform as an actor. And in 2017, I'm nominated as the best actor. So it's a nice story to tell, right? मैं future obsessed नहीं हूँ, मैं future के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं, मैं आज के बारे में सोचता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आप मुझसे इतना खूबसूरत सवाल पूछ रही हैं, तो मैं क्या बताऊँ? What do you think is the secret to staying relevant? I think it's letting go of the known. You know what I'm saying? You know, when you are like really talented and you learn, you acquire skills, you try to hold on to everything that you know. But there is a time when you let go of those things. Inspiration किससे लेते हैं? अपने आप से। Wow, कोई किसी और से नहीं। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आगे सबके साथ शेयर भी करना। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो भाई प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।